प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द बॉस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवल इंडिया के ही बॉस नहीं हैं, बल्कि अदर कंट्रीज में भी उन्हें ये उपाधि दी जाने लगी है। आइए बताते हैं प्रधानमंत्री के सिडनी संबोधन से जुड़ी कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में करीब 20,000 भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने सिडनी में आयोजित हुए सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीयों के प्रति अपना आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे भारतीय समुदाय से सिडनी में मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। पीएम मोदी के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ ने कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने पीएम मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया। उनका कहना है कि आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था, लेकिन उनका स्वागत पीएम मोदी की तरह नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री तो बॉस हैं। इतनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने वादे को निभाया। उनका कहना है कि भारतीय और ऑस्ट्रेलिया का संबंध बिल्कुल ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी दोस्ती ऑफ द फील्ड बहुत अच्छी है। इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत ही खूबसूरत बातें बोली। पीएम मोदी ने भारतीयों को सिडनी में संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, जब खाने की बात आई और चाट की बात चली तो लखनऊ का नाम आना तो लाजमी है। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है। पीएम मोदी ने कहा कि चटकाए की चाट और जयपुर के जलेबी का तो कोई जवाब ही नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वो जब पिछली बार 2014 में यहाँ आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि इस बार उन्हें 28 साल तक किसी भारत के प्रधानमंत्री के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में इस एरिया में मैं फिर से हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया हूँ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज़ भी मेरे साथ आए हैं। इसके आगे भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब ने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। हमारे क्रिकेट के रिश्ते को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्रिकेट भी फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही ये गहरी हमारी ऑफ द फील्ड दोस्ती होती है। आगे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि पिछले साल जब महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये कुछ ऐसा ही था जैसे हमने कोई अपना ही खो दिया हो। आप सभी का एक सपना रहा कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित होने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है वो देश भारत है। आज IMF भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्जवल बिंदु भी मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो केवल भारत है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी में जिस देश में दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया गया वो भी भारत ही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डाटा उपभोक्ता है, जो 25 साल से विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे भी बढ़ रहा है, वो भी बहुत तेजी से। वो है भारत। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपके बीच आया हूँ कि तो मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जाता है। जहां कहीं भी कोई आपदा आती है, भारत हमेशा मदद के लिए तैयार होता है और ये बात सच है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई थी, तब भारत सबसे पहले आगे बढ़कर ऑपरेशन दोस्त के साथ उसने हाथ बढ़ाया और ये भारत के लिए भारत की अच्छाई है।